जा करके देखो कौन सी लड़ाका नारी है जिसने हमारे सेना नायक सेनापति धूमलोचन का वध कर दिया। शुम्भ ने कहा कि ऐ चंड और मुंड, एक काम करना है तुम्हें, चले जाओ यहां से। बोले जाओ देखो चंड मुंड, वह कौन लड़ाका नारी है। जाओ देखो हे चंड मुंड, वह कौन लड़ाका नारी है। मेरी हाथों से उसने क्या अपनी मौत गुजारी है। जाओ ऐ चंडमुंड, जा करके देखो उस चूड़ियों वाले हाथों से उस अबला ने हमारे महान वीर सेना नायक धूमलोचन का वध कर दिया है। और चंडमुंड ने अपनी विशाल वाहिनी सेना को सजाया और सेना को सजा करके जा रहे हैं आज शक्ति भगवती देवी कौशिकी से युद्ध करने के लिए हिमालय पर्वत के ऊपर। जा करके पहुंचे सेना के सहित चंड और मुंड। भगवती देवी कौशिकी की अलौकिक छवि को देखा, मन मुग्ध हो गया। माया ने फिर अपने आवरण में इन्हें ग्रसित कर लिया। देखिए हमें जीवन में वैराग्य तो उत्पन्न होता है। कुछ जगहें हैं वैराग्य की, चाहे जितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों न हो, कभी कभी उसके मन में वैराग्य अवश्य उत्पन्न होता है। 4 स्थान है वैराग्य उत्पन्न होने के संसार में। 4 जगह हैं ज्ञान की, कछु वैराग्य चढ़न। कब कब हमें वैराग्य उत्पन्न होता है? बोले गर्भ इस समय माता के गर्भ में ये जीव उल्टा उल्टा लटका हुआ होता है। कीड़े नोच नोच करके इस जीव के शरीर को खाते हैं। मल मूत्र विष्टादिक ऊपर से बहता है। अधोमुख नरक में लटका हुआ ये प्राणी उस समय भगवान की याद करता है, हे प्रभु हमें इस अधोमुख नरक से बाहर निकालो। बोला प्रभु यही बेर। जीव निवेदन करता है भगवान से कि मोहि निर्वार कर्म क्षेत्र में लय तनु गार। 9 महीने बीतने पर भगवान ने जिस समय इस जीव की टेर को सुना, कहता है प्रभु भगवान से जीव एक वादा करके आता है माता के उदर में गर्भ में कि जब मैं गर्भ से बाहर जाऊंगा धराधाम पर तो आपको भूलूंगा नहीं, आपका नाम जप करूंगा, दान करूंगा, धर्म करूंगा, आपका स्मरण करूंगा। स्थिति क्या है? भगवान ने अधोमुख नरक में उल्टा उल्टा माता के गर्भ में लटके हुए जीव के निवेदन को सुना और सुन करके भगवान ने जानते हो क्या किया? बिने सुनी तब दया पवन चलाई एक, गर्भ छाड़ी बाहर भयो भूल्यो ज्ञान। ज्यों ही जीव माता के गर्भ से धराधाम पर इसका जन्म हो जाता है, जब तक गर्भ में रहा भगवान से वादा किया प्रभु मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, तुम्हारी कथा सुनूंगा, तुम्हारा नाम स्मरण करूंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा, दान करूंगा, धर्म करूंगा। लेकिन ज्यों ही पृथ्वी पर आता है
कहां कहां करके रोने लगता है कि मैं कहां था कहां आ गया। उस समय माताएं बर्तन भाड़े बजाती हैं, अनहद धुन सुन करके बच्चा रोना बंद कर देता है। माताएं दीपक जलाकर दिखाती हैं, बच्चे को दीपक की लौ को देखकर बच्चा रोना बंद कर देता है, जिससे हमें यह प्रतीत होता है कि माता के गर्भ में भी परमात्मा की अलौकिक ज्योति को ये जीव देख रहा था। लेकिन जो ही पृथ्वी पर आया जीव, गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि भूमि पर तो भाबर पार, जरा देखें जैसे पृथ्वी पर आकाश से जल की बूंद गिरती है, बुलबुला उठता है, पानी का और मिट्टी में मिल जाता है। आज जीव उसी प्रकार से मिट्टी में सिमट जाता है, बूंद बन करके मिट्टी में मिल जाता है मेरे प्यारे। तो पहला स्थान है गर्भमाय, दूसरा स्थान है वैराग्य का। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी के प्राण निकल जाते हैं, लोग वहां जाते हैं, कहते हैं भैया देखो आज फलां की मिट्टी हो गई, बहुत बढ़िया आदमी थे। सोचते हैं एक दिन यही दशा हमारी भी होगी, लेकिन जानते हो कितनी देर तक ये वैराग्य टिकता है? कब तक याद रखते हैं? ज्यादा से ज्यादा शमशान तक। जब तक उसके शरीर को जलाया नहीं जाता तब तक याद रहा भला व्यक्ति मर गया, और जो ही शमशान से चलने लगे, जला करके लौट कर वापस बहाकर रास्ते में सारा वैराग्य भूल गया, बोले आओ 100 ग्राम डाल ली जाए। देखो सारा वैराग्य क्षणिक है। गर्भमाहि शव के निकट, जब हम कहीं पर कथा भागवत उपदेश सुनने जाते हैं तो मन में एक ज्ञान आता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। रे दुनियादारी, बेईमानी, मक्कारी, कुकर्म करना सब अधर्म का काम है, अब नहीं करेंगे। लेकिन उतनी ही देर तक याद रखते हैं जितनी देर तक कान में पड़ता है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं मेरे प्यारे। वैराग्य भंग हो जाता है। रथ प्रसंग के अंत में भी जीव को वैराग्य उत्पन्न होता है। देखो वैराग्य उत्पन्न होना, जैसे वैराग्य उत्पन्न होता है उतना ही ज्यादा मोह भी हमारे शरीर में माया ग्रसित कर लेती है। मोह बढ़ता है, भगवान से जीव मोह नहीं करता। मोह किससे करता है? इंसान से, धन से, स्त्री से, पुत्र से, मित्र से, कलत्री से, संबंधियों से मोह हो जाता है जीव को। भगवान से मोह नहीं करता। और अगर यही मोह भगवान से हो जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए मेरे प्यारे। तो स्वामी बाबा लिखते हैं कि मोह सकल व्याधि है कर्म ला, मोह सकल व्याधि कर्म ला। समस्त व्याधियों की जड़ है मेरे प्यारे संसार में।
मोह करना बड़ा दुष्कर और दुरूह कार्य है, लेकिन इस जीव के मन से माया और मोह की भावनाएं कभी हट नहीं पाती। किसी कवि ने कल्पना की है, कभी स्त्री का मोह हावी हो जाता है हमारे सिर पर, कभी पुत्र का, कभी मित्र का, कभी बंधु का, कभी बांधवों का, कभी कलत्रियों का, कभी संबंधियों का। ममता तूने कही मेरे मन से, ममता चाहे लाख तू नियम व्रत कर ले, जप कर ले हरि हर से। चाहे लाख व्रत नियम कर ले, जप कर ले हरि हर से। कभी कल्पना करता है, अरे जीव, स्त्री पुत्र मित्र भाई कलत्री संबंधी, तेरे साथ कोई न जावे, सर जाए सब मन से ममता तूने कही। कोई भी तुम्हारे साथ में नहीं जाना है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुण्य उपजे यही ते बहु सूला। अगर आजकल के किसी नौजवान से कह दिया जाए कि भैया भगवान का भजन कर लो, तो आजकल का नौजवान उत्तर देता है, पंडित जी अभी तो लड़कपन है, खेलने खाने के दिन है, जब बुढ़ापा आएगा तो राम राम कर लेंगे, 2-4 दिन भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे, बुढ़ापे में जीव की गति क्या हो जाती है।